मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने वकील महमूद प्राचा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से Xiaomi कंपनी का एक फ्रॉड सामने आया, उसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं महमूद प्राचा जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है सर पूरा मामला जिसको आप ट्वीट भी क्या आप सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमारे देश में जो मनुवादी मानसिकता ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंचा रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है। और बहुत सारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, खास तौर पे मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो बिजनेसमैन हैं, वो चाइनीज जो कंपनियां हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की कंपनियां या वहाँ की सेना की कंपनियां भी, जिनके संबंध सेना के से भी रहे हैं, वो उसमें डायरेक्टरशिप है और उसमें सीनियर पोजीशंस पर मौजूद हैं। ये बात मैं आपके साथ भी कई इंटरव्यूज में कह चुका हूँ और बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इन सब अपनी करप्शन को, देश को जो लूटा जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके, ये जो घोटाले हो रहे हैं देश में, ये जो करप्शन हो रही है, ये जो चोरी हो रही है, ये जो लूट हो रही है, उसको छुपाने के लिए ही ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में क्या क्या धांधलेबाजी, गड़बड़, घोटाला, लूट खसोट चल रही है मनुवादी मानसिकता के गुजराती और दूसरे बिजनेसमैन द्वारा, वो उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है। Xiaomi एक कंपनी ऐसी है जो मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन जिसे कहते हैं, उसकी एक बहुत तेजी से उसका नाम बढ़ा। तो और इसने एप्पल कंपनी और सैमसंग, जो दो बड़े बड़े जायंट्स थे, उसको भी कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ दिया। सन 2020-21 में इस बात के इल्जामात लगे यूएस में कि Xiaomi कंपनी जो है ये PLA, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी है, उसकी फ्रंट कंपनी है, इसके तार उससे जुड़े हुए। और Xiaomi कंपनी 2014 से इंडिया में ऑपरेशन करती है बड़े 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 लेवल पे। 2014 में ही एक नौजवान लड़का मनु कुमार जैन को Xiaomi कंपनी का, देखिए इत्तेफाक, देखिए इंडिया हेड बना दिया जाता है आउट ऑफ द ब्लू, कहीं से भी, मतलब पकड़ के एकदम बना दिया गया। अमित शाह साहब कहते हैं कि मैं जैन नहीं हूं, ये भी एक बैकग्राउंड में दिमाग में रखने वाली बात है। वो इस बात को ही मना कर रहे हैं कि वो जैन नहीं है, हालांकि ऐसा लोग कहते हैं कि वो जैन समुदाय में पैदा हुए, लेकिन वो इस बात को छुपाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं वैष्णव हिंदू हूं और जैन नहीं हूं, ऐसा भी बोलते हैं। मुझे उसकी वजह समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा उन्होंने, कर्नाटक के सिद्धरमैया साहब हैं, उनके के साथ उनकी एक सवाल जवाब हुए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था। मगर ये मनु कुमार जैन जो है, ये 2014 में सडनली Xiaomi जैसी कंपनी के इंडिया हेड बन गए। और इसके बाद जिस तरीके से Xiaomi कंपनी ने प्रोग्रेस की, वो ये चाइनीज कंपनी देश में इतनी पैठ बिल्कुल नहीं बना सकती थी और इतनी तेजी से तो पैठ बना ही नहीं सकती थी कि देश में सबसे ज्यादा फोन Xiaomi कंपनी के बिक रहे हैं। एक नया लड़का, जो कि हमें इस बात का शक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके तार RSS और मनुवादियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इतने चमत्कारिक पुरुष हैं मनु कुमार जैन के, एक ही दिन में इन्होंने 500 जगह Xiaomi के आउटलेट्स खोल दिए। इतने अभी पिछले एक साल से, जब करप्शन का, भ्रष्टाचार का, जो इनके गंदे कारनामे हैं, जो एक ही कंपनी नहीं, ऐसी 20-50 कंपनी है। और अब मैं सीरीज में आपसे गुजारिश करूंगा, इसकी चलानी चाहिए, ये मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन है ना, उनको एक्सपोज करने की। और तो अब जब इनका जुर्म का, गुनाहों का पैमाना जब उबलने लगा, तो ईडी को मजबूरी में इनके खिलाफ केस करना पड़ा कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए देश से चोरी छुपे चाइना ट्रांसफर कर दिए। देखिए 5,500 करोड़ तो मिनिमम है, जो मैं ये भी मानता हूं कि ईडी भी पूरी बात नहीं बताएगी, क्योंकि सरकार का और कितना दबाव होगा इन पे, उसके बावजूद भी 5,500 करोड़ का तो चोरी और लूट ईडी को बतानी पड़ गई इसके खिलाफ। तो ये अपना बेस जो है बेंगलोर से शिफ्ट करके दुबई भाग गए हैं और इंडिया हेड की जगह इनका प्रमोशन हो गया है, ये ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट बन गए Xiaomi कंपनी के। मतलब क्या हुआ, एक कंपनी जिसपे ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो चाइना की आर्मी की कंपनी है, उसका ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारा एक
मनु कुमार जैन, जिसके संबंध आरएसएस और बीजेपी के लोगों से घनिष्ठ संबंध मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताए। तो ये इस प्रकार की लूट और खसोट हो रही है। और अब जो हमारा क्रिमिनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, वो इस खबर को दिखाएगा नहीं, या दिखाएगा भी तो कहीं स्निपेट में दिखाएगा। और जितनी भी एजेंसीज हैं वो इसको बचाने के लिए ही काम कर रही होंगी, वरना 5,500 करोड़ का घपला जो करे उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी तक यहाँ ईडी ने और दूसरी एजेंसीज ने पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया, लॉयर्स को अरेस्ट कर लिया, देश के बड़े बड़े, अभी जिग्नेश मेवानी साहब को अरेस्ट कर लिया। किस लिए? चाइना की PLA की कंपनी है ये इल्जामात लगते रहे इस पे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। और उसके खिलाफ ईडी जो है सिर्फ नोटिस देके बैठी है, उसको दुबई भागने दिया। और जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस अरेस्ट कर लेती है, हमारे ऑफिस में रेड कर देती है। और जितने भी हमारे देश के पॉलिटिकल नेता हैं उनके ऊपर ईडी और उनकी इतनी ज्यादा प्रेशर बनाई है कि सबकी आवाज ही बंद हो रही है। अब जो 5,500 करोड़ गए, और ये एक एग्जांपल है। चाइना की जो फौज इतनी मजबूत हो रही है आज, देख रहे हैं ना कितने ज्यादा पैसे वो खर्च कर रहे हैं अपनी फौज को मॉडर्नाइज करने में। कहां से आ रहे हैं वो? तो हमारे 5,500 करोड़ जो मिनिमम है, ये तो कम से कम है। हमसे ही लूट कर चाइनीज आर्मी अपने आप को मजबूत कर रही है। और उन हथियारों का प्रयोग हमारी सेना के खिलाफ बॉर्डर पे किया जा रहा है। ये है सच्चाई जिसके खिलाफ हम भारतवासियों को, खास तौर पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को और महिलाओं को खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये मनुवादी देश को चाइना के हाथों गिरवी रख देंगे। और हमारा ही पैसे से चाइना को मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जैसे ये मनु कुमार जैन भाग गया, वो भी देश का सारा पैसा लूट के भाग जाएंगे। अभी अंबानी साहब ने लंदन या UK में घर लिया है। ये सब लोग तो देश का पैसा लूट रहे हैं ना, भाग जाएंगे। एक और भी गुप्ता बंधु हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की पूरी एक सरकार को लूटा और भाग खड़े हुए हैं वहां से, अभी कहीं रशिया में जाके या किधर CIS कंट्री में जाके छुपे हुए हैं। तो इस प्रकार के मनुवादी मानसिकता के लोग जो हैं वो अमीर हो रहे हैं। हम लोगों को, जो आम जनता है, उसको इस हालत में खड़ा कर दिया कि 5 किलो चावल के लिए, 5 किलो अनाज के लिए भी लाइन में लग रही है जनता। और ये 5वें नंबर के सबसे रईस लोग बन गए। तो ये किसका पैसा लूटा है? ये देश की आम जनता के पैसे से ये तरक्की कर रहा है हमारा देश। आम जनता भिखारी बन रही है। इसका निष्कर्ष क्या है? फिर इस पर कैसे रोक लग सकती है? जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं आपको इस बात को बता चुका हूं, ये देश जो है लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, इसकी सारी संपदाएं चूसी जा रही हैं मनुवादियों द्वारा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं को सड़कों पे आना पड़ेगा कि ये लोग लूट रहे हैं देश को, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश हमारा है, जनता का है, जनता इसकी मालिक है। ये जो नौकर हमने 5 साल के लिए बनाए, ये देश को बर्बाद नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, अंबानी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। इस प्रकार की सभी चाइनीज कंपनियों से संबंध रखने वाले एक एक व्यक्ति को एक्सपोज करना पड़ेगा। और हम ये सीरीज अब चलाने वाले हैं आपके माध्यम से भी और दूसरे माध्यमों से। एक एक चाइनीज कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, उसके तार किस किस मनुवादी से जुड़े हुए हैं, ये मैं एक्सपोज करूंगा अब।